हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। आज हम आ गए सुपर कॉरिडोर के पास में कृष्ण ग्रीन्स के अंदर। आपको ये मेरे पीछे एक बंगलो दिख रहा है जो जिसका साइज है 15 बाय 40। इस बंगलो में जाने से पहले हम लोग देखेंगे इस कॉलोनी की अम्यूनिटीज की बात करूं तो आपको मेरे राइट हैंड साइड पे रोड दिख रहा है, एक बढ़िया शानदार रोड। जिस रोड की जो विड्थ है हमारी 20 फीट रोड की विड्थ है और 8-8 फीट के यहाँ पेवर ब्लॉक के यहाँ साइज दे रखे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं एक घर से दूसरे घर की डिफरेंस मान के चलूं तो अप्रोक्स 30 फीट का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन रही बात यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए, तो यहाँ पर नर्मदा लाइन कॉर्नर पे आ चुकी है और कुछ दिनों के अंदर ही हमारी कॉलोनी के अंदर आ जाएगी। जैसे कि हमारी अम्यूनिटीज की बात चल रही है तो अम्यूनिटीज में मैंने बताया आपको रोड डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी डला हुआ है पूरा प्रॉपर तरीके से। साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ कवर्ड कैंपस की, तो यहाँ कवर्ड कैंपस दिया गया है आपको। 8 फीट की बाउंड्री वॉल भी है यहाँ पर इंक्लूडिंग। और ये छोटी कॉलोनी है, हमारी छोटी टाउनशिप है, तो छोटी टाउनशिप जो रहती है वो सिक्योर ज्यादा रहती है। और साथ साथ में एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है सुपर कॉरिडोर के पास में है। अब हम इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं मेरे पीछे जो बंगलो है उसकी तरफ हम चलेंगे और इस बंगलो में क्या क्या चीजें अवेलेबल है और इसको किस तरह से हमने प्लान किया है। और अगर आपको बंगलो पसंद आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, जब ये वीडियो आपका एंड हो जाएगा। चले काट देना। अब हम चलेंगे बंगलो के अंदर जो कि 15 बाय 40 है। उससे पहले हम देखते हैं ये फ्रंट से क्या क्या दिख रहा है। इसमें आपको यहाँ पर एक बड़ा सा मेन गेट दिखेगा जिसका साइज है 8 फीट का। देन यहाँ हम एक हाईलाइटर लगा के देंगे आपको इस जगह पे, और एक यहाँ ग्लास का पैनल लगा हुआ रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट का है। और आपको ये पत्थर नुमा जो दिख रहा है ये हमने टेक्सचर पर्पज से स्टोन का वर्क यहाँ पर हमने आपको करके दिया है। और टॉप में बहुत सी बार क्या है कलर हमारा निकल जाता है, तो यहाँ हमने टॉप में भी आपको यहाँ पर ग्रेनाइट का जो मार्बल होता है हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको लगा के दे रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं स्लोप की बात करें तो हमारे जो टेक्सचर स्लोप रहेगा ताकि स्लिपरी ना हो। इंक्लूडिंग बात करें मेन गेट की, तो मेन गेट का जो वर्क है ये हम सीएनसी वर्क में इसको करके दे रहे हैं हम लोग इसको। और इसके जो मेन गेट का वजन है जो आप देख सकते हैं इसकी हैवीनेस अप्रोक्स ये 110 केजी के आसपास हमारे गेट बन के हम उसको दे रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे घर के अंदर और देखते हैं घर में क्या क्या चीजें और किस तरह से इसको हमने प्लान किया है। एक बड़ी सी आपको पार्किंग देखने को मिल रही है। इस पार्किंग का जो साइज है 7 बाय 15 का पार्किंग का साइज है, जो एक सफिशिएंट साइज होता है किसी भी 2 व्हीलर के लिए पार्क करने के लिए, चाहे वो 2 2 व्हीलर हो चाहे 3 2 व्हीलर हो। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग बोरिंग की। तो 2 घर के बीच में कॉमन बोरिंग है यहाँ पर। एक बोरिंग 2 घर के पार्ट में एक बोरिंग कॉमन रहेगा। तो ये हमारे 4 रो हाउस है, उसमें टोटल 2 बोरिंग किए गए हैं। देन बात करें फ्रंट एलिवेशन में, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ मीटर बॉक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपकी विंडो है, इस विंडो की साइज बात करता हूं मैं तो 3 बाय 4 की आपकी विंडो देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग ट्रिपल लेयर डोबाल की जो रहेगी हमारी। इसमें आप ये ध्यान रखिए जो हम यहाँ आपको सिल जो दे रहे हैं, जो चौखट दे रहे हैं, सिल लेवल जो है हमारा या ग्रेनाइट का ही, इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देन बेल के लिए यहाँ स्विच वगैरह रहेगा। इसके बाद एक छोटी फैमिली के लिए छोटा सा वाटर टैंक, जो कि आपको एक टैंकर की व्यवस्था पानी का आप यहाँ किसी भी टाइम पे आप इसको डलवा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे घर के अंदर की ओर। अब घर के अंदर की ओर चलने से पहले हम मेन डोर की बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन डोर है हमने डबल बादाम में दे रखा है इसको। इसमें माइका लगी हुई है इस जगह पे, और जो प्लाईवुड की थिकनेस में हम इसको आपको बना के यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम आ गए अंदर की ओर हमारे घर के अंदर। तो आपको एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा। जिस हॉल का जो साइज है 15 बाय 10 का ये हॉल है हमारा। आप इस तरफ अपना प्लान कर सकते हैं ड्राइंग एरिया, और उस तरफ आप प्लान कर सकते हैं आपका डाइनिंग एरिया। अब हम इसके साथ साथ में थोड़ा सा अंदर की तरफ और आएंगे तो आपको जो मैंने विंडो आपको दिखाई थी बाहर की तरफ, तो एक विंडो तो आपको सुपर क्वालिटी की हमने ग्रिल यहाँ प्रोवाइड की है। इस ग्रिल की जो थिकनेस है बाहर की 16 mm का ये बाहर है। आप इसको आगे चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिश करके भी इसको हम आपको साथ में दे रहे हैं। एक आपकी विंडो इस तरफ हो जाएगी, और दूसरी जो विंडो है हमारी, ताकि वेंटिलेशन की और हवा की कमी ना आए, इसलिए हम दूसरी विंडो हम आपको इस साइड भी दे रहे हैं, ताकि अगर आपको एक कर्टन आपको लगाना हो तो आप दूसरी तरफ की विंडो आप उसको खोल सकते हैं। इस विंडो का साइज भी वही 3 बाय 4 फीट की हाइट का इसके विंडो का साइज रहेगा। ये हमारा मेन डोर है। इस डोर की थिकनेस, इसका माइका फिनिशिंग आप देख सकते हैं। डोर का जो हैंडल है हमारा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर चल रहा है, तो आप इसका डोर का हैंडल मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता अभी। फिलहाल जो इसका हैंडल की साइज है वो 1.5 फीट का है। एक बड़ा हैंडल है, इंक्लूडिंग जो इसमें हम लोग इंटरलॉक कनेक्शन अभी इसके साथ में दे रहे हैं। इस घर की विशेषता यह है कि आपको वेंटिलेशन आपको पीछे से भी आएगा, बैक साइड से, और फ्रंट में आपको वेंटिलेशन आएगा, जो कि 15 बाय 40 से मकानों में नहीं रहता है। देन ये मेरे राइट हैंड साइड पे आपको स्टेयर्स देखने को मिल रही है। अभी हम इस तरफ नहीं जाते हैं, हम देखते हैं स्टेयर्स के अलावा मेरे पास क्या है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड्यूलर हम बोल सकते हैं कि जो टॉयलेट है हमारी मॉडर्न टॉयलेट हो गई है। मॉडर्न टॉयलेट के अंदर हम लोग 7 फीट हाइट में हम लोग उसमें टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा वेस्टर्न यूनिट यहाँ पर की जगह हम लोग यहाँ इंडियन टॉयलेट दे रहे हैं, क्योंकि स्मॉल फैमिलीज है तो छोटे घर में छोटे परिवार रहते हैं, इन द सेंस की यंग कपल्स रहते हैं, तो या वेस्टर्न यूनिट
यूज प्रेफर नहीं करते, इंडियन को प्रेफर करते हैं। देन चौखट की बात करूं तो यहाँ भी हमने आपको ग्रेनाइट की चौखट दी है ताकि सड़े नहीं, पानी के साथ वो खराब ना हो और उसमें टर्माइट्स नहीं लगे, ताकि दीमक ना लगे। देन आपको एक बेसिन रहेगा और जो हमने फिटिंग्स यहाँ दी है, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फिटिंग्स वगैरह, वो सब प्लम्बर की फिटिंग हम आपको यहाँ प्रोवाइड करके दे रहे हैं, इंक्लूडिंग शावर। तो ये शावर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके नल कनेक्शन हो गए और ये आपका बेसिन वाला पार्ट हो गया है। अब मैं बाथरूम से निकल के बाहर आऊंगा तो मेरे सामने जस्ट यहाँ चढ़ाव दिख रहा है और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के आऊंगा तो यहाँ कॉमन बेसिन दिखेगा, जो प्लम्बर के बेसिन नल के साथ साथ में हम लोग आपको जो एसेसरीज दे रहे हैं, बेसिन भी आपका प्लम्बर का ही रहेगा यहाँ पर। तो और उसको हम छोटा सा बॉक्स बना के उसको कवर कर रहे हैं ताकि वो दिखने में एस्थेटिकली अच्छा हो जाए। देन हम लोग अब चलते हैं हमारे कॉमन स्पेस से हम किचन की तरफ। जो किचन हमारा जो है यहाँ पर मॉड्यूलर किचन रहेगा आपका, आप देख सकते हैं इसमें हम फर्नीचर बना के दे रहे हैं इसमें हम आपको। देन फर्नीचर के साथ साथ में जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो वही 26 इंच का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर उसकी नोजिंग दे रखी है, डबल पार्ट में हमने इसकी टाइलिंग करी हुई है। इंक्लूडिंग बॉक्स की बात करूं तो आप स्टोरिंग के लिए भी हमने यहाँ पर आपको अलमारी दे रखी है और टॉप में भी आप वहां पर रेक बना के आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ एक चिमनी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ इस घर के अंदर, जो हमारा साइज है 15 बाय 40, इस साइज के अंदर हम चिमनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यह अब रही बात ट्रॉलीज की, तो आप ट्रॉलीज की क्वालिटी देख सकते हैं, इस तरह की ट्रॉली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो साइज आपको यहाँ दिख रहा है। देन वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन कमी बिल्कुल भी नहीं आनी है, हमने पीछे इसमें ओटीएस दे रखा है और ओटीएस में आप वॉश एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना बर्तन वगैरह धुला सकते हैं। देन ऊपर टॉप पे ओटीएस वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा। इस ओटीएस का जो साइज है 2.5 बाय 15 फीट का ओटीएस का साइज रहेगा। और अब इस ओटीएस के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है हम वो देखते हैं। तो क्या क्या चीजें अवेलेबल है अब ये देखते हैं। यहाँ हम वॉशिंग के लिए आपको एक टैप यहाँ दे रहे हैं, टैप यहाँ पर दे रहे हैं इस जगह पे, और वॉशिंग मशीन के लिए एक स्विच बोर्ड हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो कंप्लीटली आपका वॉश एरिया हो जाएगा, जो ओटीएस ओपन जो स्काई रहेगा। और इस ओटीएस से आपको सुविधा ये मिल जाएगी कि आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके ऊपर वाले बेडरूम में सब जगह हवा प्रकाश हमेशा बरकरार बना रहेगा। अब हम चलते हैं इस वॉश एरिया से, हम लोग निकलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं वॉश एरिया से निकल के हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इस किचन से निकलूंगा जब मैं, तो राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा मेरा फर्स्ट बेडरूम। जैसे हम लोग यहाँ बाहर आए किचन से और ये पहला बेडरूम हो जाएगा। ये मैं एंटर हो चुका हूँ मेरे पहले बेडरूम में। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं, यहाँ पर किस क्वालिटी का हम कंसेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग। अब इसकी रही बात इस बेडरूम की साइज की, तो इस बेडरूम का साइज है 9 बाय 12 का इस बेडरूम का साइज रहेगा आपको, 9.5 बाय 12 का साइज रहेगा इसका। और जो ओटीएस मैंने विंडो आपको दिखाई दी, तो उस ओटीएस से जो वेंटिलेशन आ रहा है हमारा, वो आपको इस जगह पे यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिलेगा। देन रही बात इस बेडरूम की, तो एक सिंपल बेडरूम है हमारा, जिसके अंदर आप वार्डरोब प्लान कर सकते हैं, आप डबल बेड पलंग रख सकते हैं, और सेंटर पे यहाँ पर हमने फैन बॉक्स दे रखा है जिस पर आप अपना फैन वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। और चारों कॉर्नर पे हमने पॉइंट्स दे रखे हैं इलेक्ट्रिक के, जिससे आपकी लाइटिंग के भी प्रॉब्लम ना है इस घर के अंदर। देन इन्वर्टर की लाइन भी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इन्वर्टर की लाइन अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है आपको। इन्वर्टर की लाइन जैसे बात चल रही है हमारी, तो एक इन्वर्टर की लाइन हमने स्टेयर्स के नीचे की यहाँ दे रखा है, इन्वर्टर लाइन, इन्वर्टर पॉइंट दे रखा है। और अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि फ्रिज कहाँ रखा जाएगा, तो फ्रिज का पॉइंट हमने पावर जो बैकअप पावर पॉइंट जो रहता है हमने यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपका फ्रिज का पॉइंट हो जाएगा, और फ्रिज का पॉइंट होने ये आपका किचन हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। देन अब हम चलते हैं यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़े स्टेयर्स के बारे में बताता हूँ। ये पर्पस इस पाइप का यूटिलाइजेशन करा है यहाँ पर, ताकि दिखने में आपको अच्छा लगे। देन यहाँ ग्रेनाइट की हमने फ्लोरिंग दे रखी है, और यहाँ जो हमने जो हम राइजर्स रहते हैं, जो ट्रेड रहते हैं, यहाँ हमने मार्बल की हमने यहाँ आपका टाइलिंग हो गई है और यहाँ ग्रेनाइट हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे रेलिंग तरफ। तो रेलिंग एक मजबूत रेलिंग दे रखी है, एसएस की दे रखी है, जिसकी हाइट हमारी 3 फीट की हाइट रहेगी, 2.25 फीट की। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे फ्लोरिंग में फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर कैसा दिख रहा है। अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर की सेंट्रल लॉबी है। तो मेरे एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो पहला सेकंड बेडरूम है, और राइट हैंड साइड में थर्ड बेडरूम, मतलब जो 3 BHK प्लान है हमारे बिल्डिंग का। तो एक बेडरूम को मैंने आपको दिखा दिया नीचे तरफ। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। अब हम आ गए हैं सेंट्रल लॉबी से हम पीछे वाले बेडरूम की तरफ। तो आपको यहाँ माइका लगा प्लाई मिल जाएगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग। रही बात स्ट्रेंथ ऑफ डोर की, तो हमने यहाँ आपको 4 हिंजेस दे रहे हैं, 4 आपको यहाँ हिंजेस दिख रहे होंगे, जिसकी लेंथ है 5 इंच की। देन एसेसरीज की बात करूं, एक स्टैंडर्ड एसेसरीज दे रहे हैं हम लोग लॉकिंग की इसमें आपको। देन एक स्टॉपर दे रहे हैं जो डोर को स्टॉप करेगा। आपको साइज दिख रहा होगा बेडरूम का हमारा। इस बेडरूम का साइज है 12 बाय 12। और जो वेंटिलेशन की बात चल रही थी हमारी, तो वेंटिलेशन के लिए हमने वही 16 mm के बारे में ग्रिल में आपको ग्रिलिंग दे रखी है।
और ट्रिपल लेयर में इसमें हम लोग आपको मॉस्किटो नेट के साथ में हम आपको विंडो का सेक्शन दे रहे हैं। ये हमारा बेडरूम हो गया है। इस बेडरूम के साथ साथ में प्लानिंग की बात करें हम लोग, तो आप अपना बेड यहाँ प्लान कर सकते हैं जहां मैं खड़ा हूँ इस पोजीशन पे, और अपनी वार्डरोब्स वगैरह जो है आप इस जगह पे प्लान कर सकते हैं। और आपको इंटीरियर भी करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस रूम का इंटीरियर कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे ड्रेसिंग रूम में, जो आपको मेरे पीछे की तरफ दिख रहा है। इस ड्रेसिंग रूम के साथ ही हमारा अटैच लेट बाथ है, जो वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में अटैच रहेगा। हम चलते हैं हमारे ड्रेसिंग रूम की तरफ। या आपको एक स्मार्ट ड्रेसिंग रूम है हमारा, छोटा सा, जो हमारा छोटा घर है 15 बाय 40 हिसाब से एक प्यारा सा ड्रेसिंग रूम हमने यहाँ दिया है। यहाँ अपनी वार्डरोब प्लान कीजिए। देन अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे टॉयलेट की तरफ। अब हम आ गए हैं टॉयलेट के अंदर। तो पहले आपको चौखट, जैसे मैंने बताया था, जो पूरे घर में हमने यूज की है, वो चौखट जो हमने यूज की है ये ग्रेनाइट की यूज की गई है पूरी, ताकि एंटी टर्माइट से आपको प्रॉब्लम ना हो। देन अब हम आते हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग जो एसेसरी यूज कर रहे हैं, जो प्लम्बर की एसेसरीज यूज कर रहे हैं। प्लम्बर का आपको बेसिन मिलेगा, प्लम्बर का आपको टैप मिलेगा, और प्लम्बर की आपको कॉर्ड सेट देखने को मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ टॉयलेट भी हमारा यहाँ पर है, जिसका साइज है 4 बाय 7 का। एक सफिशिएंट साइज होता है एक बेडरूम के साथ में, एक स्टैंडर्ड साइज हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे पहले बेडरूम की ओर। अब हम आ गए इस घर की शान, जो हमारा पहला बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। तो वही चौखट हमने प्लाई से कवर करा है। यहाँ पर आपको प्लाई से कवर दिख रही होगी। 4 हिंजेस दे रखे हैं, आपको 4 हिंजेस दिख रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं कब्जे, और स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आ गए अंदर की ओर। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बड़ी सी विंडो दिख रही है, जिसका साइज है 4.5 बाय 5 का। इसके जो बाहर से वही 16 mm के दे रखे हैं, ताकि मजबूती आप देख सकते हैं इस विंडो की। और साथ साथ में ट्रिपल लेयर में इसमें हम लोग आपको फ्रेम के साथ में यहाँ विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। देन रही बात इसकी प्लानिंग की, तो आप अपना जो इंटीरियर जब आप प्लान करें, तो आप इसमें अपना बेड इस जगह पे प्लान कर सकते हैं। यहीं पर सेंटर में हमने आपको यहाँ पर फैन बॉक्स के लिए पॉइंट दे रखा है। साथ साथ में रही बात आपके ड्रेसिंग एरिया की, तो एक बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया आप अपने यहाँ बना सकते हैं। इस वाली स्पेस पे यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। देन और इस घर की विशेषता ये है, हमने इसमें आपको पीछे भी लेट बाथ अटैच दिया है, आपको आगे भी दे रहे हैं लेट बाथ अटैच। नीचे वाली जो टॉयलेट थी वो भी अटैच टाइप ही थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद हम चलते हैं टॉयलेट के अंदर वापस। स्टैंडर्ड एक्सेसरीज, प्लम्बर की फ्रेमिंग, देन एक सफिशिएंट साइज एक स्टैंडर्ड रूम के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्वालिटी वगैरह एनी टाइम आप इसको आके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉयलेट। और एक चीज जो मेरी रह गई है आपको बताना, इसके वेंटिलेशन, जो इसका वेंटिलेशन आपको आ रहा है टॉप से, जो मेरे राइट हैंड साइड पे ऊपर टॉप की तरफ आपको दिख रहा होगा। इसी के अंदर, इस टॉयलेट के अंदर हम लोग आपको 7 फीट हाइट के हम इसमें टाइल्स भी आपको लगा के दे रहे हैं। अब इस रूम की शोभा बढ़ती है, किसी भी रूम की बढ़ती है शोभा आपके बालकनी से। बालकनी तरफ चलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आपको ये बालकनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर वही स्टैंडर्ड साइज की जो विंडो मैंने आपको दिखाई थी अंदर से, और सफिशिएंट साइज 4 बाय 10 का आपको बालकनी है। हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ। यहाँ पर भी हम आपको एसएस की आपको रेलिंग दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की एसएस की रेलिंग है यहाँ पर। और हम जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ आएंगे, आपको यहाँ ऊपर टॉप पे टावर मिलेगा। टावर के साथ में हमने एक स्टोरेज का पार्ट भी दे रखा है, तो आप छोटा मोटा स्टोरेज जो आपके घर का है उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। टावर के लिए हमने 2 गेट प्रोवाइड करे हैं। फ्रंट गेट आपका इस तरफ है और बैक का गेट आपका इस तरफ है। ये 2 गेट रहेंगे हमारे, जो आयरन के हैं, लोहे के। तो अब हम चलते हैं हमारे बैक साइड में टेरेस की तरफ। टेरेस किस तरह से देखते हैं हम लोग, ये आपका जो डोर दिख रहा है, इसमें आयरन का डोर है, हाई क्वालिटी का डोर दे रखा है हमने इसमें। और टेरेस की जो फिनिशिंग दे सकते हैं, वाटर प्रूफिंग करके साथ में दे रहे हैं इसमें हम लोग। एक टेप वाटर आगे की तरफ है, वैसे एक टेप वाटर आपका फ्रंट की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, एक टेप वाटर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की मीडियम बजट की प्रॉपर्टी अगर आपको लगातार देखनी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को, जिसको ये इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना हो। थैंक यू।